अस्सलाम वालेकुम। कुरान को भुला देने की सज़ा। हदीस पाक की रोशनी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके सीने में कुरान का कुछ भी हिस्सा ना हो वो ऐसा है कि जैसा उजड़ा हुआ घर। और जिसने कुरान पढ़ा और फिर उसको भुला दिया और उसके हुक्मों पर अमल ना किया, कि ये भी एक तरह का भुला देना है। जब हुक्मों पे अमल नहीं करते हैं तो माना भुला देना हुआ ना। तो वो क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने इस हाल में लाया जाएगा कि वो कोढ़ी होगा, यानी उसको कोढ़ की बीमारी होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने की बहुत ताकीद फरमाई है कि वो हमेशा पढ़ने से याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। ऐसी बेमिसाल नेमत जो बड़ी मेहनत उठाकर हासिल की थी, मुफ्त में बर्बाद हो जाएगी। ए कुरान पाक के हाफिज़ो, इस आलीशान नेमत की कदर करो। बहुत सारे लोग नाज़रा पढ़कर भी भुला देते हैं, तो वो भी कदर करें, खूब शौक़ से पढ़ा करो। देखो, हाफिज़ कुरान अगर जहन वगैरह की ख़राबी से हिफ्ज़ ना पढ़ सके तो देखकर आसान इतना ज़्यादा पढ़ सकता है कि देखकर पढ़ने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाफिज़ कुरान देखकर भी ज़्यादा स्पीड से पढ़ सकता है, नाज़रे वाला नहीं पढ़ सकता। तो आएँ अभी से कुरान से जुड़ जाएं, दोस्ती लगा लें और अपने आप को कुरान के हवाले कर दें। कुरान को याद करें, मजबूती से याद करें, इससे अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाएंगे। कुरान से अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और इसकी सज़ा और वाइद से बच जाइए, नहीं तो यह सरासर बर्बादी है कुरान को याद करके भुला देना। और उस शख्स में तो वो तो शख्स पता नहीं गाफिलों में शुमार होगा किसमें, जिसको कुरान बिल्कुल भी ना आता हो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा।